विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बीसी के जरिए जुड़े हुए हैं। आज राजस्थान को कई सौगातें प्रधानमंत्री देने वाले हैं और वहीं जेईसीसी में सीएम भजनलाल भी कार्यक्रम में मौजूद हैं। कधे उनको लेकर के आप चले हैं। इस संकल्प यात्रा में मेरे को लूणी, जोधपुर, भानीपुरा, बीकानेर, तलवाड़ा, बांसवाड़ा, आसीन, भीलवाड़ा, गाना, हेड़ा, केकड़ी, अजमेर, बिलौता, राजसमंद, नाई, उदयपुर में स्याला, नागौर में बोसाना, सीकर में लामबारी सिंह, टोंक जैसे कैंपों में जाने का अवसर मिला है। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि इन शिविरों के माध्यम से राजस्थान के अंदर 3.5 करोड़ लोगों से ज्यादा भागीदारी इन कैंपों में रही है। चिन्ह मिलाक आयुष्मान भारत कार्ड की ई-केवाईसी कर प्रदेश सबसे आगे पहले नंबर पर आया है। विशिष्ट स्वास्थ्य अभियान प्रदर्शन, पीएम जीवन ज्योति बीमा योजना और पीएम सुरक्षा बीमा की संख्या में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। यात्रा के दौरान 15,30,000 किसान क्रेडिट कार्ड जारी करने का काम हमारे इस यात्रा के दौरान हुआ है। मेरी कहानी मेरी जुबानी में प्रदेश पहले स्थान पर रहा है। पीएम उज्ज्वला योजना में 8 लाख पंजीयन कर हमें पहले पायदान पर हमारा राजस्थान आया है। स्थानीय खिलाड़ियों, कलाकारों, विद्यार्थियों और महिलाओं को पुरस्कार देने में हमारा प्रदेश पहले पायदान पर है। 10,621 ग्राम पंचायतों में भू रिकॉर्ड के 100% डिजिटल करने का काम इन अभियानों के माध्यम से हुआ है। ये यात्रा लोगों को योजनाओं का लाभ देने के लिए जागरूक भी किया है और योजनाओं का अंतिम छोर पर व्यक्ति जो खड़ा है उसको लाभ भी इसमें मिला है। देश में गरीब हटाओ के नारे तो बहुत लोगों ने दिए थे, लेकिन महज नारे ही न बनकर रह गए। लेकिन देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीब व्यक्ति को अपनी योजनाओं के केंद्र में रखकर उस तक लाभ पहुंचाने का गंभीर प्रयास किया गया है। मैं कहना चाहता हूं कि आज जो हमारी 2014 से योजना थी उनका आंकलन भी किया गया और जो व्यक्ति पात्र है वो किसी भी तरह से पात्र व्यक्ति रह ना जाए, इसके लिए इस संकल्प भारत योजना के माध्यम से प्रयास भी किया गया। नई नीतियां और इन्हें धरातल पर उतारने की ईमानदारी कोशिशें के जरिए देश आगे बढ़ रहा है। पहले सरकार की ओर से 1 रुपया भेजा जाता था तो कहते थे कि 15 पैसे पहुंचते हैं, लेकिन इस लीकेज को रोकने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने इसके लिए 50 करोड़ से अधिक जन धन खाते खोलकर पेंशन सब्सिडी की राशि डीबीटी के जरिए लाभार्थियों तक भेजने का अभूतपूर्व कदम है। इससे सब्सिडी की लीकेज थम गई। अब 100 पैसे जाते हैं तो लाभार्थी को पूरे 100 के 100 पैसे पहुंचते हैं। अब आपका हक कोई नहीं खाता, क्योंकि अब आपके पास आपका बैंक का खाता है। आज आप जो 14,857 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की सौगात देने जा रहे हैं, निश्चित रूप से मैं माननीय प्रधानमंत्री जी का अभिवादन करता हूं कि राजस्थान के लिए इतनी बड़ी सौगातें आपने प्रदेशवासियों को दी हैं। इसके लिए मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। इन विकास कार्यों के माध्यम से राजस्थान के इंफ्रास्ट्रक्चर और ऊर्जा परिदृश्य का कायाकल्प होगा। राजस्थान में जल संसाधनों की कमी विकास में एक बड़ी बाधा है। आपने ईआरसीपी पार्वती काली सिंध चंबल लिंक परियोजना के साथ एकीकृत की जो सौगात दी है, उसके लिए पूरे राजस्थान वासियों की तरफ से कोट कोट धन्यवाद देता हूं कि 13 जिलों में पीने का पानी और 2,80,000 हेक्टेयर से ज्यादा सिंचाई के लिए इससे पानी मिलेगा। ये निश्चित रूप से हमारे लिए जीवनदायी साबित योजना आपने दी है। आपके नेतृत्व में हमारा भारत तेजी से विकसित हो रहा है और आज पूरी दुनिया में हमारा देश के सम्मान और प्रतिष्ठा में
इजाफा हो रहा है। आपके मार्गदर्शन में देश सफलता के नए कीर्तिमान स्थापित कर रहा है। पूरी दुनिया ने देखा है कि कैसे हमारे प्रेरणा स्रोत माननीय प्रधानमंत्री जी की अगुवाई में देश का झंडा चंद्रमा तक पहुंचा है। आपके विजन का ही परिणाम है कि भारत की डिजिटल इकोनॉमी व यूपीआई की चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है। आपके पथ प्रदर्शन का ये परिणाम है कि हमारे देश की अर्थव्यवस्था में दुनिया की बेहतरीन संस्थाएं अपना विश्वास प्रकट कर रही हैं। आपकी ये सोच है जो रात पथ को कर्तव्य पथ में बदल देती है। 2047 तक विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए आपने जो मार्ग प्रशस्त किया है उससे पूरी दुनिया में भारत की प्रतिष्ठा बढ़ी है। गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं की प्रगति में भारत की प्रगति को निहित कर उसे मिशन बनाने का जो संकल्प आपने लिया है उसमें हम सभी उसी तरह योगदान देना चाहते हैं जैसे राम सेतु के निर्माण में गिलहरी ने दिया था। भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस पर पूरे देश को अमृत काल की अवधारणा से आपने परिचित कराया। अमृत काल नए भारत के लिए प्रधानमंत्री जी का विजन है जो देश के लिए एक नया सवेरा है, जो भारत की आकांक्षाओं को पूरा करने का मौका अपने साथ लाएगा। आपका ये विचार देश भर में गवर्नेंस का मॉडल बन गया है। आपके मार्गदर्शन में प्रदेश विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर हो रहा है। आपने जो आज प्रदेश को विकास कार्यों की सौगात दी है इसके लिए मैं पुनः प्रदेश की जनता की ओर से आपका आभार प्रकट करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। आपके और माननीय प्रधानमंत्री जी के संकल्प से विकसित भारत और विकसित राजस्थान का सपना साकार हो रहा है। सपने नहीं हकीकत बुनते हैं, तभी तो सब मोदी को चुनते हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की दूरदर्शी सोच से आज हमारा भारत विकसित भारत बन गया है, हमारा राजस्थान विकसित राजस्थान बन गया है। केंद्र सरकार और राजस्थान के विकास के जुड़े प्रमुख प्रोजेक्ट पर आधारित 2 लघु फिल्मों के प्रदर्शन के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से हमारा अनुरोध कि राजस्थान में 17,000 करोड़ रुपए से अधिक की विकास परियोजनाओं का रिमोट का बटन दबाकर लोकार्पण, उद्घाटन और शिलान्यास कर राजस्थान प्रदेश में विकास की एक सशक्त यात्रा का शुभारंभ करें। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के तहत आज राजस्थान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजस्थान की संकल्पना हुई है साकार। शुद्ध पेयजल जीवन के लिए एक अनिवार्य तत्व, इसके बिना नामुमकिन है जीवन की कल्पना। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा शुरू किया गया जल जीवन मिशन अब राजस्थान के हर घर को मिलने लगा है शुद्ध पेयजल। माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए किए जा रहे हैं भगीरथ प्रयास। ईसरदा दौसा पेयजल योजना पैकेज 4 में
दौसा जिले के बसवा और सिकराय ब्लॉक की 660 करोड़ रुपए की परियोजना से 368 गांवों के 65,000 से अधिक घरों में, जवाई क्लस्टर प्रथम से पेयजल की 128 करोड़ रुपए की योजना से पाली जिले में 99 गांवों के 24,000 से अधिक घरों, जालौर जिले के 277 गांवों की नर्मदा कैनाल आधारित 536 करोड़ रुपए की परियोजना से 277 गांवों के 1,20,000 घरों, 269 करोड़ रुपए की पोकरण, फलसूंड, बालोतरा, सिवाना पैकेज 4B पेयजल परियोजना से 167 गांवों के 40,000 घरों, 335 करोड़ रुपए की चंबल, धौलपुर, भरतपुर पैकेज 4 पेयजल परियोजना से 406 गांवों के 98,000 घरों, 238 करोड़ रुपए की बूंदी जिले की गरड़दा पेयजल परियोजना से 118 गांवों के 22,000 घरों में स्वच्छ पेयजल होगा उपलब्ध। इसके साथ ही सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा करवाए गए निर्माण कार्यों से आम जन को मिल रहा है लाभ। बनास नदी पर लगभग 25 करोड़ की लागत से छानबास, सूर्या और अमीनपुरा के बीच बनाए गए 1200 मीटर लंबे वेंटेड कॉजवे से आसान हुई ग्रामीणों की राह। आबू रोड मावल सेक्शन के LC 132 पर 35 करोड़ की लागत से 686 मीटर के ROB का निर्माण। इसके साथ ही नवलगढ़ रेलवे स्टेशन से बिबासर रोड के चौड़ाईकरण और सुदृढ़ीकरण का हुआ कार्य। 42 करोड़ की लागत से 3.75 मीटर से 7 मीटर चौड़ी की गई सड़क। ऐसे ही प्रयासों से खिल रही चेहरों पर मुस्कान। विकसित हो रहा राजस्थान। राजस्थान यानी अपनी आन बान और शान के साथ अपने ऐतिहासिक गौरव के लिए पूरे विश्व में पहचान बनाने वाला भारत का एक समृद्ध प्रदेश। विश्व